प्रयागराज में लगे महाकुंभ में धार्मिक उत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त हम हैं निरंजनी अखाड़ा में, जहां आपको मेरे पीछे एक शिवलिंग दिख रहा है और यहां पर 51 किलो का शिवलिंग बनाया गया है और अब पूरे सवा महीने इस शिवलिंग की पूजा की जाएगी और इस अखाड़ा परिषद के तमाम जो साधु संत हैं वो यहीं पर सवा महीने तक जो है इसकी पूजा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, जो ये शिवलिंग बना है, कैसे ख्याल आया कि इस बार 51 किलो का बनाना है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। देखिए, हम जितने भी सन्यासी हम शैव संप्रदाय के हैं और हम शैव उपासक हैं। शैव कौन होते हैं? जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं वो शैव होते हैं। और हमारे 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिसमें 6 अखाड़े शैव है, 1 अखाड़ा उसमें जो है जो गायत्री का उपासक है, और हमारे 7 अखाड़े हैं। और हमारी परंपरा है, हम भगवान शंकर के ही भक्त हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं। आपने देखा होगा जो ये निरंजनी अखाड़ा है, जो हमारे गुरुदेव है वो भगवान शंकर के पुत्र गुरु कार्तिकेय स्वामी है। और हमारी जो भी शिक्षा दीक्षा होती है उन्हीं के नाम से होती है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत कोई गुरु नहीं होता है, हमारे गुरु निरंजन देव है जो भगवान शंकर के पुत्र है। और जो हमारा अखाड़ा है, हमारी प्राचीन परंपरा है, प्रयास किया जाता है कि हमारी ओर से जो प्राचीन परंपरा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको दिखाया जाए, उसको दर्शाया जाए। और आप देख रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए 40 दिन के लिए जितने हमारे साधु संत हैं सब कल्पवास करते हैं। कल्पवास का अर्थ है कि हम पक्के मकान में नहीं रहते। आपने देखा होगा मेरे यहाँ पूरे टेंट लगे हैं, टीन सेट लगा हुआ है, और जितने भी महात्मा है पूरे 40 दिन इसी टीन सेट में रह करके अपना यज्ञ अनुष्ठान जो भी धोना आदि है इसी में रहेंगे। और ये हमारा धर्म ध्वजा है जो आपने देखी होगी। और इसी के साथ हमने एक भगवान महाकाल को नमन किया है, प्रणाम किया है। उनकी एक चित्र हमने यहाँ जो आपने देखा होगा ना, रुद्राक्ष जो हम पहनते हैं उनका बनाया हुआ है। और भगवान शंकर कैसे प्रसन्न हो, हम सबका यही रहता है कैसे भगवान को रिझाया जाए। तो जितने भी संत महात्मा, आपने देखा होगा जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उसके लिए आदमी, जैसे गोपियाँ थी, गोपियाँ भगवान कृष्ण के लिए सजती थी कि कृष्ण कैसे हमको देखें। वैसे संत महात्मा जो है, जो हम भस्मी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, जो हम नाना प्रकार के अलंकार हमारे होते हैं, कैसे भगवान को अपने बस में किया जाए, कैसे भगवान हमारी ओर देखे, कैसे भगवान को रिझाया जाए, ये प्रयास होते हैं। इसमें नाना प्रकार के हमारे, जैसे आपने देखा होगा हमारे संत हैं जो ज्ञान मार्ग पे विशेष ध्यान देते हैं, और कई संत हमारे भक्ति से, जैसे हमने भगवान शंकर की उपासना की, पूजा की, रो के, हंस के, प्रेम से, मतलब प्रभु कैसे रिझे, प्रभु को कैसे हम मनाए। और हमारे आपने संत देखे होंगे भी, आपने देखा होगा हमारे एक महात्मा जी जिन्होंने हाथ ऐसे खड़ा किया है, और कई सालों से ऐसे हाथ है। और कई संत हमारे खड़ेश्वरी है, जो एक मेरे संत है जो 32 साल से बिल्कुल खड़े रहते हैं, बिल्कुल वो बैठते ही नहीं है। वो खाना भी खड़े खड़े खाते हैं, वो सोते भी खड़े खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके घुटने जो है वो बेंड नहीं होने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हम अपने आप को ऐसा परिश्रम हम दें, इतनी कठिन तपस्या हमारी हो कि भगवान के मन में आ जाए, प्रभु ये कहे कि नहीं भाई है मेरा भक्त है, मेरी कृपा थोड़ा वहाँ जानी चाहिए। और हमें कोई कृपा नहीं चाहिए, कृपा हमें क्या चाहिए? जो हमारा भगवान को जो अपनी बनाने की जो हमारा विशेष ध्यान होता है वो ये होता है कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन को हमें मेन उद्देश्य है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, दोबारा आवागमन ना हो। तो सभी संत महात्मा अपनी तपस्या में लगे हैं, और सभी आप देख रहे हैं सभी पूजा उपासना में लगे हुए हैं, और सभी का प्रयास है भगवान शंकर का आशीर्वाद सब पे बना रहे।